बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है एस्किमो जनजाति। आज हम एस्किमो जनजाति के रिगार्डिंग एस्किमो जनजाति की जो सोसाइटी है, समाज है, यानी उनका वातावरण से जो समायोजन है तथा आधुनिक संस्कृति के साथ उनका जो संपर्क है, इन तीनों बिंदुओं को लेकर ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एस्किमो जनजाति के समाज यानी कि सोसाइटी की। तो जैसा कि आपको पता है कि अधिकांश समाज जो होते हैं वो पितृवंशीय ही होते हैं। उसी प्रकार से एस्किमो का भी जो समाज है वह कैसा समाज है? पितृवंशीय समाज है, जिसमें सबसे अधिक आयु वाले पुरुष को ही सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है ना। अब इसमें जो सबसे अधिक आयु वाला पुरुष होगा उसको ही सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। वृद्ध पुरुष प्रत्येक समूह के बड़े लोगों में सर्वाधिक योग्यता वाला व्यक्ति होता है। अब ये जो वृद्ध पुरुष होगा, ऐसा नहीं है कि वह वृद्ध है, वो सर्वाधिक योग्यता वाला व्यक्ति भी होगा। यह व्यक्ति ही इनके द्वारा जितने भी उत्सव मनाए जाएंगे या समारोह मनाए जाएंगे तो उन उत्सव और समारोह में भी अध्यक्षता यही व्यक्ति करता है तथा सदस्यों पर, अब उस का मुखिया हो गया तो उस परिवार के या उस समूह के जितने भी सदस्य होंगे उस पर इस व्यक्ति का विशेष अधिकार होगा। अब यह व्यक्ति जो कि वृद्ध व्यक्ति है, जो मुखिया के रूप में कार्य कर रहा है अपने पूरे समूह में, तो वही मछली पकड़ने का स्थान भी निर्धारित करता है। कौन सा स्थान मछली पकड़ने के लिए सही रहेगा, इसका चयन ये मुखिया ही करता है और प्रत्येक परिवार के लिए उचित स्थान भी यही निश्चित करता है कि कौन सा परिवार कहाँ पर घर बनाकर रहेगा, ये भी यही निश्चित करता है। वह आखेटों को विभिन्न दिशाओं की ओर भेजता है और प्रवसन के समय जब छोटे परिवार इकाई में विभाजित होकर भिन्न भिन्न भागों से यात्राएं करते हैं, वह उनके मिलने का स्थान भी निश्चित करता है। अर्थात अब ये ही निर्धारित करता है ये वृद्ध मुखिया ही कि कहाँ पर तो हमें शिकार करना है, कहाँ पर प्रत्येक परिवार घर बनाकर निवास करेगा। इसके साथ साथ अलग अलग दिशाओं में भी लोगों को भेजने का, शिकार के लिए भेजने का काम यही व्यक्ति करता है। अब शिकार में जब लोग गए हैं तो वो सारे सदस्य शिकार में जो प्राप्त सामग्री होती है उस शिकार से प्राप्त सामग्री को लाकर भी इसी वृद्ध पुरुष को सौंप देते हैं और उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ही क्या करती है, उस शिकार सामग्री का बंटवारा करती है। शिकार में प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कि जाल है, नाव है ना, वह सब समूह की संपत्ति होते हैं, किंतु कभी कभी व्यवहारिक दृष्टि से वस्त्र और आखेट के काम में आने वाले व्यक्तिगत शस्त्र परिवार और किसी व्यक्ति की भी संपत्ति हो सकते हैं। अब एस्किमो जनजाति जो है यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन है। इसके अतिरिक्त एक स्त्री भी कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित कर सकती है। ग्रीष्म काल में एस्किमो के अनेक दल आपस में मिलकर उत्सव और समारोह मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसे अवसरों पर इसमें आखेट तथा युवाओं के बीच शक्ति परीक्षण तथा जादूगरों के बीच जादुई शक्तियों की प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की जाती है। ये सब कब होगा? ग्रीष्म काल में होगा, है ना, जब थोड़ी सी धूप निकल जाएगी और ये तट के निकट आकर अपने मकान बनाकर निवास करते हैं, तब ये उत्सव करते हैं और उन उत्सवों में ये कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। एस्किमो साइबेरिया में मौन व्यापार यानी साइलेंट व्यापार ट्रेंड भी करते हैं। टुंड्रा प्रदेश में जीवित रहने के परंपरागत ढंग ने एक विशेष संस्कृति को जन्म दिया है। एस्किमो लोग युद्ध से अनभिज्ञ हैं तथा अन्य लोगों की अपेक्षा इन्हें जीवन के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है। जब शीत ऋतु कठोर और अंधकार में होती है और भोजन की कमी होती है, ऐसे समय में बूढ़े और अशक्त व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। मतलब इनका जीवन इतना कठोर है। अब हम बात करते हैं वातावरण से समायोजन की। अपने प्राकृतिक पर्यावरण से एस्किमो लोगों का अनुकूलन एक सुंदर उदाहरण है। वातावरण के साथ सबसे अधिक अगर अनुकूलन किया है तो वह एस्किमो जनजाति ने ही किया है। अपने निकट
की सामग्री का उपयोग कर गुंबदाकार हिम निवास इग्लू ये बनाते हैं। प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी के प्रभाव व्यवहार का उदाहरण यह प्रकट करता है कि किस सुगमता से ये इग्लू का निर्माण करते हैं। रेलगाड़ी बनाने में वॉलरस की अस्थियों का प्रयोग तथा हिम झंझावतों और हिम पर सूर्य की किरणों से पड़ने पर होने वाली आंखों की चमक को बचाने के लिए आंख कवच का उपयोग अनुकूलन के अन्य उदाहरण है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन्होंने वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए कई कार्य किए हैं और इतने कठोर वातावरण में भी इन्होंने वातावरण के साथ अनुकूलन बना रखा है। अब आता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। एस्किमो वर्तमान में जैसे जैसे यूरोप वासियों तथा अमेरिकन जनों के संपर्क में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जीवन शैली धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है। इनकी परंपरागत जीवन शैली तीव्रता से बदल रही है। ये लोग भरण पोषण अर्थव्यवस्था से तंग आने लगे हैं और समूह का व्यापार करने लगे हैं तथा अपनी आवश्यकताओं से अधिक समूह वाले पशुओं की खाल का उत्पादन करते हैं। इनके प्रदेश में खनिजों के भंडार का पता चलने के पश्चात ये लोग आग्नेय शास्त्रों का उपयोग करने लगे हैं तथा खदानों, हवाई क्षेत्रों, रडार स्टेशनों के निकट पूर्व निर्मित भवनों में निवास करने लगे हैं। यद्यपि इनका जीवन परिवर्तित हो रहा है, फिर भी आर्कटिक प्रदेश में भौतिक पर्यावरण की भूमिका असाधारण रूप में महत्वपूर्ण है। अर्थात कहने का मतलब है कि धीरे धीरे यह भी आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने लगे हैं। तो ये था हमारा कुल मिलाकर एस्किमो जनजाति के बारे में पूरा एक डिटेल।